कानपुर मार्बल मार्केट से लेकर अलंकर गेस्ट हाउस तक मुख्यमंत्री ग्रांड रोड के प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य पर अतिशीघ्र रोक लगाई जाए, क्योंकि अगर सीएम की गाइडलाइन के मुताबिक सड़क का निर्माण होता है तो इससे न सिर्फ व्यापारियों को नुकसान होगा बल्कि इसका दुष्प्रभाव आम जनमानस में भी पड़ेगा। लिहाजा इस सड़क का निर्माण किसी भी सूरत पर नहीं होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कानपुर मार्बल संगठन के अध्यक्ष अशोक के सरवानी व कोषाध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह के कार्यालय में मिला और उन्हें ज्ञापन दिया। जापान के माध्यम से व्यापारियों ने मांग की अगर सड़क का निर्माण होता है तो मार्बल मार्केट का पूरा कारोबार समाप्त हो जाएगा। 40 वर्षों से मार्बल मार्केट पूरे प्रदेश में पत्थरों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य के शुरू होने से लगभग 400 व्यापारियों का कारोबार पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। यही नहीं, इसका प्रभाव आम जनमानस पर भी पड़ेगा, क्योंकि गाइडलाइन के मुताबिक अगर सड़क का चौड़ीकरण होगा तो सड़क किनारे लगे पेड़ पौधे भी काटे जाएंगे और डिवाइडर भी बनेंगे, जिसके चलते यहाँ पर आए दिन घटनाएं भी होगी और पर्यावरण भी दूषित होता। व्यापारियों की बात सुनने के बाद जिला अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का तुरंत निदान कराया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से मौजूद रहे कमल उत्तम, किशन गुप्ता, महामंत्री हिमांशु पाल, कानपुर मार्बल मार्केट एसोसिएशन पवन गौड़, विजय गुप्ता, विनय प्रकाश, अवस्थी, संतोष प्रजापति, आशुतोष दीक्षित एवं आशुतोष शुक्ला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हिमांशु कानपुर मार्बल एंड टाइल एसोसिएशन का महामंत्री हूँ और आज सीएम ग्रिड द्वारा प्रस्तावित ये सड़क बाबाकुटी से लेकर के अलंकार गेस्ट हाउस तक जो बननी तय की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उसके विरोध में हम लोग जो है आदरणीय अध्यक्ष श्री शिवराम सिंह जी को ज्ञापन देने आए हैं कि ये सड़क किसी प्रकार से रुक जाए, जिससे 10,000 लोग प्रभावित होंगे, वो प्रभावित ना हो पाए, उनकी रोजी रोटी चलती रहे, नहीं तो रोजी रोटी निश्चित रूप से छिनना तय है। इसलिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और कम से कम 500 व्यापारी अपनी दुकान छोड़ करके यहाँ पर इकट्ठा है। अध्यक्ष जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोग को? अध्यक्ष जी हमारे बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है जहां कहीं भी उनकी आवश्यकता होगी, जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से वो हम लोगों के साथ में सहयोग में खड़े रहेंगे। जो ये भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण के जिला अध्यक्ष माननीय शिवराम सिंह जी को ये सौंपा है और ये ज्ञापन इस संदर्भ में है कि हम लोगों ने अपनी बात को ये ज्ञापन के माध्यम से इनके पास रखा है कि सीएम ग्रिड योजना के तहत जो रोड बनती हैं उनके एक मानक होते हैं और वो मानक इन जैसे हमारी बाजार है मार्बल मार्केट, ऐसी बाजारों में ये रोड बनना संभव नहीं है। वो तो खुली जहाँ पर जगह हो वहाँ पर बनाना संभव है। अच्छा, दूसरे ये कि ये मार्केट चूँकि कम से कम 40 वर्ष हो गए जिससे ये चल रही है और दिनों दिन ये बढ़ती भी जा रही है और यहाँ से करोड़ों रुपए का राजस्व प्रति माह जाता है। अगर ये रोड बनती है तो समस्या क्या उत्पन्न होगी? सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसमें डिवाइडर बनेगा, जो कि मानक के तहत बनेगा। दूसरे पेड़ भी काटने पड़ेंगे, पेड़ कटेंगे तो वो पर्यावरण की सुरक्षा के खिलाफ होंगे। दूसरी चीज इसमें दूसरी चीज इसमें कि कई धार्मिक स्थल भी इसमें पड़ते हैं इस रोड पे। अगर वो टूटेंगे तो आदमी की जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा और जो कि वो सरकार के विरोध में जाएगा। तो हमारी मांग ये है कि ये हरे पेड़, ये जितने भी पेड़ हैं वो ना काटे जाएं, यहाँ डिवाइडर न बनाया जाए, रोड को ठीक तरीके से बना लिया जाए, उससे हम सहमत हैं। लेकिन जो सीएम ग्रिड योजना के तहत जो मानक है उन मानक के तहत बनेगी रोड तो उससे हम लोगों का व्यापार प्रभावित होगा, जिससे कि व्यापारी गुजार पा रहे हैं वो भी प्रभावित होंगे और जो नागरिक के व्यापारी उन व्यापारियों के माध्यम से जो बाबाकुटिया चौराहे से अलंकार गेस्ट हाउस तक सीएम गेट की सड़क प्रस्तावित है, उस सड़क के बनने से व्यापार में क्या क्या समस्याएं आएंगी, व्यापारियों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इस संबंध में व्यापारियों ने ज्ञापन देने का किया। और निश्चित रूप से मैं स्वयं यहाँ का निवासी हूँ, इससे यहाँ की समस्याओं से भली भांति अवगत भुगतने का भी काम करता हूँ। सीएम गेट की सड़क जो प्रस्तावित है उस सड़क के हिसाब से अगर यहाँ पर निर्माण होगा, डिवाइडर बनेगा, ग्रीन बेल्ट बनेगी, तो यहाँ पर चौड़ी सड़क नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी पत्थर की कानपुर है। कानपुर ने पत्थर के क्षेत्र में कानपुर को पहचान देने का काम किया पूरे उत्तर प्रदेश में। और अगर ये प्रस्तावित सड़क बन गई, डिवाइडर बन गए, तो हमारा जो मार्बल मार्केट का व्यापारी है, मार्बल मार्केट का व्यापारी जिसके माध्यम से सैकड़ों की संख्या में हमारे जो शोरूम संचालक हैं, व्यापारी हैं, क्योंकि होलसेल का व्यापार है और उसके तो हजारों की संख्या में लेबर काम करती है,
20,000 परिवार काम कर रहा है। इसके बाद जब व्यापारी बाहर से पूरे उत्तर प्रदेश से माल लेने आता है तो कहीं न कहीं उन परिवारों का भरण पोषण इस मार्केट के माध्यम से हो रहा है। तो निश्चित रूप से डिवाइडर के बनने से सीएम ग्रिड प्रस्तावित है, अगर रूप देती है तो व्यापारी हमारे भुखमरी कगार पर आ जाएंगे। और उससे व्यापार की हम लोग देख रहे हैं कि व्यापारियों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यापार के माध्यम से हम लोग जो हमारा लक्ष्य होता है कि राष्ट्र के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के विकास में हम लोग अपना अधिक से अधिक योगदान करें। जीएसटी के माध्यम से, इनकम आयकर के माध्यम से, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से इसका बहुत बड़ा स्रोत है हमारा मार्केट मंडी, बहुत बड़ा संग्रह होता है कर का। तो हम लोग निश्चित रूप से व्यापारियों को मांग सहमत हैं कि यहाँ पर इस सड़क पर सीएम ग्रिड की उपयोगिता नहीं है। इस सड़क को कहीं अन्य स्थान पर किया सकता है। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर सीएम ग्रिड का निर्माण हो सकता है। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से, सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अधिकारियों से भी आग्रह है कि अगर उस तरह कोई प्रोजेक्ट निर्माण करते हैं तो वहाँ के लोगों से, जिनको इसका इस्तेमाल करना है, उनके लिए इसकी उपयोगिता है भी कि नहीं है, उनसे भी एक बार उनका भी सर्वे करा लिया है, जनप्रतिनिधियों से एक बार राय ले लिया है, संगठन के लोगों से राय ले लिया है, सामाजिक व्यक्तियों से राय ले लिया है कि इस प्रोजेक्ट की उपयोगिता क्या है। इस प्रोजेक्ट की उपयोगिता मुझे लगता है यहाँ पर नहीं है। और इस ज्ञापन के माध्यम से हम उचित फोरम पर जहाँ भी संभव होगा वहाँ पर जाकर के इस मांग को, क्योंकि जायज मांग है, इस मांग का समर्थन करते हुए हम सीएम ग्रिड की प्रस्तावित सड़क को रुकवाने का काम करेंगे। और नहीं तो डिवाइडर और पेड़, जो डिवाइडर है, मुख्य समस्या डिवाइडर से आ रही है, और हरे पेड़ जो है, क्योंकि हम लोग एक तरफ हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी, हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, कितनी गर्मी हम लोग देख रहे हैं, पानी नहीं बरस रहा है, तो किस तरह पर्यावरण सुरक्षित रहे, हम लोग एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रहे हैं। हम लोग सबसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर लगावें। हम लोग हजारों संख्या में पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में लोग ग्रीन बेल्ट पूरी बनी हुई है, पेड़ काट कर बात हो रही है। उनसे भी लगातार आग्रह किया रहा है कि आपके साथ जितने पेड़ काटे आ रहे हैं वो पेड़ काटना जरूरी है, तो काटे गए पेड़ों के स्थान पर जहाँ भी ग्रीन पेड़, जहाँ पर कच्ची जगह मिल रही है, यथासंभव मौसम भी अनुकूल है, वर्षा का मौसम है, इस मौसम पेड़ जल्दी रोपित हो जाएंगे। तो उनसे बात मेरी नर्स हुई थी, मेट्रो की परियोजना निर्देशक से, तो उनसे भी आग्रह किया था कि जितने पेड़ आप लोग काट रहे हैं उतने पेड़ों लगाने की व्यवस्था करें। पेड़ काटें लेकिन लगाने की व्यवस्था हम लोग करें।